दुनिया के नक्शे पर दो ऐसे देश जिनके बीच हजारों मील का फासला है, जिनकी भाषा अलग है, जिनका धर्म अलग है, लेकिन फिर भी जब जब भारत पर मुसीबत आई, इस देश ने सीना तान कर भारत का साथ दिया। चाहे 1971 की जंग हो, कश्मीर का पेचीदा मुद्दा हो, या फिर पाकिस्तान को दरकिनार करके मध्य एशिया तक पहुंचने का रास्ता, इस देश ने हमेशा साबित किया कि दोस्त और वफादार दोस्त में क्या फर्क होता है। हम बात कर रहे हैं ईरान की। आज जब पूरी दुनिया दो गुटों में बटी हुई है, तब भी ईरान और भारत की ये हिमालय जैसी मजबूत दोस्ती कैसे कायम है, चलिए जानते हैं आज इस स्पेशल वीडियो में। भारत और ईरान का रिश्ता आज का नहीं है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो इंडो ईरानी सभ्यता एक ही जड़ से निकली है। हमारी भाषाएं, संस्कृत और अवेस्तन में इतनी समानता है कि कई बार लगता है कि हम एक ही जुबान बोल रहे हैं। सदियों तक फारसी भारत की आधिकारिक भाषा रही। ताजमहल से लेकर हुमायूं के मकबरे तक हमारी वास्तुकला में ईरान की रूह बसती है। ये सिर्फ व्यापारिक रिश्ता नहीं था, ये दिनों का रिश्ता था। कश्मीर के मुद्दे पर जब भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान ने भारत को घेरने की कोशिश की, ईरान अक्सर भारत के पक्ष में खड़ा रहा। 1994 में जब जिनेवा में मानवाधिकार आयोग मतलब UNCHR में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया, तब ईरान ने ही बीच बचाव करके भारत को एक बड़ी कूटनीतिक हार से बचाया था। ईरान का रुख हमेशा यही रहा है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला है। 1990 के दशक की शुरुआत में कश्मीर में उग्रवाद चरम पर था। पाकिस्तान ने इसे भुनाने के लिए जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग मतलब UNCHR में भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता तो भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लग सकते थे और कश्मीर का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के हाथ से निकल जाता। उस समय विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी और सलमान खुर्शीद एक साथ जिनेवा गए थे। भारत को एक ऐसे मुस्लिम देश की तलाश थी जो पाकिस्तान के इस्लामिक कार्ड को काट सके। ऐन वक्त पर ईरान ने पाकिस्तान का साथ देने के बजाय भारत का साथ दिया। ईरान ने प्रस्ताव पर वीटो जैसी स्थिति पैदा तक कर दी थी। पाकिस्तान को प्रस्ताव वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा। ईरान ने यह कदम उठाकर पूरी दुनिया को संदेश दिया कि वह भारत का रणनीतिक साझेदार है, न कि सिर्फ एक धार्मिक पड़ोसी। भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान के रास्ते की जरूरत थी, जिसे पाकिस्तान हमेशा रोकता था। ईरान ने अपना चाबार पोर्ट भारत को सौंप दिया। ये न सिर्फ व्यापार है, बल्कि एक रणनीतिक जीत है। ईरान ने भारत को वो सुनहरी चाबी दी जिससे भारत पूरे यूरेशिया पर अपनी पकड़ बना सकता है। जब अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए, तब भी भारत और ईरान ने मिलकर रुपये रियाल मैकेनिज्म बनाया ताकि भारत को तेल मिलता रहे। ईरान ने मुश्किल वक्त में भारत को भारी डिस्काउंट पर तेल दिया और भुगतान के लिए आसान शर्तें रखी, जैसे कि तुम हमें तेल दो और बदले में हमारे देश से अपनी जरूरत का सामान ले जाओ, जिससे हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा मजबूती मिली। तालिबान के उदय और अफगानिस्तान की अस्थिरता के बीच ईरान और भारत ने हमेशा एक जैसी सोच रखी है। दोनों देश चाहते हैं कि वहां शांति रहे और आतंकवाद का प्रसार ना हो। ईरान ने हमेशा भारत को अफगानिस्तान के विकास कार्यों में एक अहम हिस्सेदार माना है। आज के दौर में ग्लोबल पॉलिटिक्स बदल रही है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल के साथ भारत के रिश्ते हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ हमारी पुरानी वफादारी। भारत ने डिहाइफनेशन की नीति अपनाई है, यानी हम किसी एक के लिए दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। ईरान जानता है कि भारत एक भरोसेमंद साथी है जो दबाव में आकर दोस्ती कभी नहीं तोड़ता। ईरान और भारत की दोस्ती महज फाइलों और समझौतों तक सीमित नहीं है, ये संस्कृति, इतिहास और एक दूसरे के प्रति सम्मान की कहानी है। ईरान ने साबित किया है कि एक सच्चा दोस्त वो है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा हो, ना कि वो जो सिर्फ फायदे के लिए हाथ मिलाए। भारत के लिए ईरान सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं है, बल्कि पश्चिम की ओर खुलने वाला वो दरवाजा है जिसकी सुरक्षा और मजबूती में ही भारत की भलाई है। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में भारत ईरान के रिश्ते और मजबूत होंगे? कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।